Hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 5 with its exercise 5.3, and in this video we are going to do its question 3. So let's go. तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब मैं इसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स करो, क्योंकि क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स जो है वो हर पार्ट डिफरेंट है, हर पार्ट में कुछ अलग है। इसलिए अगर आप सारे पार्ट करोगे क्वेश्चन 3 के तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ कि किससे क्या निकालते हैं, मतलब किससे क्या इससे क्या निकलेगा। अगर किसी चीज़ में एस एन दे रखा है, एन दे रखा है, तो ए एन कैसे निकलेगा। ओके, सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग दैट यू शुड डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 3। ओके, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में अपन को क्या दे रखा है, देखो अपन को एक दे रखा, अपन को ए दे रखा है एक एपी का, डी दे रखा है और ए एन दे रखा है। अपन को एन और एस एन निकालना है। देखो क्या क्या दे रखा है, अपन को फर्स्ट टर्म दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है और nth टर्म दे रखी है। तो अपन को nth टर्म का फॉर्मूला पता है, nth टर्म से अपन n निकाल सकते हैं, फिर एस एन का फॉर्मूला लगा के एस एन निकाल सकते हैं। देखो पहले अपन निकालेंगे nth टर्म का फॉर्मूला पुट करके। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, राइट। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो ए एन है अपने पास 50 प्लस ए क्या हो जाएगा, ए अपने पास 5, एन माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि अपन को एन निकालना है, और डी है अपने पास 3। तो 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 45 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1। 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 16। अब अपने पास एन आ गया, एन की वैल्यू तो आ गई। अपन को क्या निकालना है, एस एन। एस एन का फॉर्मूला अपन को पता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो एन क्या है 16, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3। तो 16 बाई टू कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 5 10, 16 माइनस 1 15 इंटू 3। तो 10 प्लस 45 हो जाएगा। तो 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा 55। तो 8 इंटू 55 मतलब 440 आपका आंसर आ गया। ओके, तो ज़्यादातर सब सिमिलर क्वेश्चन, तो मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है बट थोड़े इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही अपन को 3 चीज़ें दे रखी होगी और जो दो चीज़ें एक्स्ट्रा वो अपन को निकालनी होगी। ओके, आई होप को फर्स्ट वाला पार्ट समझ आया होगा। अब देखते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, अपने पास ए अपन को दे रखा है 7, ए 13 दे रखा है 35, और डी और एस 13 निकालना है। ओके, तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर एन क्या होगा, क्योंकि अपन को इसके अंदर एन कहीं भी नहीं दे रखा और अपन से पूछा भी नहीं कि एन निकालो। तो ऐसा वाले में कंफ्यूज मत होना। जो यहाँ पे दे रखा है जैसे ए 13, तो 13 जो है वो आपका एन है, क्योंकि देखो अपन ए एन बोलते हैं, ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन की जगह उन्होंने ए 13 लिख दिया, तो एन 13 हो गया। तो एन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 13 हो गई ना। तो ए 13 क्या हो जाएगा, ए प्लस 12d। तो ए प्लस 12d कितना हो गया 35। ए अपन को दे रखा है 7, डी अपन को निकालना है, 12d एज इट इज प्लस 35। 7 को इधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो 35 माइनस 7 कितना हो गया 28। तो डी कितना आ जाएगा 28/12, मतलब 7/3। आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो डी कितना आ गया अपने पास 7/3। फिर अपन को निकालना है S13, डी अपन ने निकाल दिया है। तो S13 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 13/2, एन की जगह 13 आ गया बस। 13/2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है 7/3। 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 13 माइनस 1 12 इंटू 7/3 कितना हो जाएगा 7/3 इंटू 12 हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। 12 इंटू 7/3, 3 से 12 कट गया कितना आ गया 4। 13/2 इंटू ब्रैकेट में 14 प्लस 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तो 14 प्लस 28 तो कितना हो गया 13/2 इंटू 42, 14 प्लस 8 42 हो जाएगा। 13/2 इंटू 42, 2 से 42 कट गया कितना आ गया 21। तो 13 इंटू 21 आ गया अपने पास। तो अपने पास आंसर क्या आ गया 273। ओके, तो जनरली ऐसे वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। जब भी आपको से एन की जगह का नंबर दे रखा हो तो वो सी एन होता है। ओके, तो आई होप आपको सेकंड वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी इजी सही है। अपन को इसके अंदर क्या दे रखा है, ए 12 दे रखा है और डी दे रखा है, और अपन को ए और एस 12 निकालना है। तो पहले अपन ए 12 से ए निकालते हैं। ए 12 क्या हो जाएगा ए प्लस 11d इज इक्वल टू 37। तो ए प्लस डी का वैल्यू क्या है 3, तो ए प्लस 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33। तो ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37। 33 अपन इधर लेके जाएंगे इस साइड, तो क्या -33 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। ओके, ये कुछ यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ ए की वैल्यू अपने पास आ गई 4। अब अपन को निकालना है S12। एन अपने पास 12 है, दे रखा है अपन को। तो S12 क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 2a। तो a क्या है 4, यहाँ से अपन ने निकाला तो 2 इंटू 4 हो जाएगा।
प्लस 12 - 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस है 3, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6, ब्रैकेट में 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 12 - 1 कितना होता है 11, 11 इंटू 3 33 आ गया यहाँ पे अपने पास। फिर 8 + 33 कितना हो जाएगा 41, तो 6 इंटू 41 कितना हो गया 246। ओके, तो आई होप को थर्ड वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। देखो इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, इसके अंदर अपन को दे रखा है गिवन A3 इज 15, S10 इज 125, D और A10 निकालना है अपन को। मतलब A3 दे रखा है 15 है, S10 दे रखा है 125 है, और D और A10 निकालना है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें डरना मत कि अपन को A3 दे रखा है और S10 दे रखा है ना, D और A दोनों नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। देखो पहले A3 का फॉर्मूला क्या होता है A+2D, तो अपन ने A+2D लिख दिया 15 ना, ये अपने बन गई अपने पास एक इक्वेशन, तो इसका अपन ने नंबर लिख दिया 1। फिर अपन ऐसी एक और इक्वेशन निकालेंगे किससे, S10 से। S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो n तो अपन को दे रखा है 10 है, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2a + 10 - 1d, तो 125, S10 दे रखा है 125, तो 125 इज इक्वल टू 10/2 5 हो जाएगा, 2a + 9d, 25 इज इक्वल टू 2a + 9d। ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन। अब देखो इसके अंदर अपन a की वैल्यू जो इसको सेम कर सकते हैं, अगर अपन इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वही अपन ने करा इक्वेशन 1 को बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो इक्वेशन 2 क्या हो गई 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, a इंटू 2 2 है, और 2d कितना हो जाएगा 4d। फिर दोनों को अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा ना, क्या आ गया अपने पास -5 इज इक्वल टू 5d। -5 कैसे आएगा कि 30 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 4 जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो एक चीज़ को नेगेटिव की आएगी, तो d कितना आ गया अपने पास -1, d आ गया -1। फिर इस d की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करो, तो आपके पास d आ जाएगा 15 इज इक्वल टू a + 2d होता है, तो 2 इंटू -1, तो 15 इज इक्वल टू a - 2, 2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वो, तो a इज इक्वल टू आ गया अपने पास 17। तो ये अपने पास a भी आ गया, d भी आ गया। अब अपन को निकालना है A10, n अपन को दे रखा है 10 है, तो वी नो दैट an इज इक्वल टू a + n - 1d, तो A10 क्या हो जाएगा a + 10 - 1d, a अपने ने निकाला 7 प्लस 10 - 1 9, और d है -1, तो A10 क्या हो गया 7 - 9 17 - 9 8 आ गया अपने पास। ओके, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। अगर कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए, या आपके आगे 4th 5th ऐसे क्वेश्चन आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे थर्ड के बाद उसमें भी आएंगे ऐसे वाले, तो इसमें ज़्यादा डरना मत, बहुत ईजी से क्वेश्चन है। जस्ट ये दो आपको जो दे रखी है इनसे आप इक्वेशंस बनाओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, जो भी इन दोनों में कट मतलब कैंसिल आउट हो रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे ऐड करने पे, जो जिससे भी हो रहा है वो करो, और डी और ए की वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा आपके। ओके, तो अब देखते हैं अपन 5th पार्ट। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है गिवन, देखो एक सेकेंड, देखो इसके अंदर अपन को डी अपन को दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, अपन को क्या दे रखा है डी दे रखा है और S9 दे रखा है, मतलब एन अपन बोल सकते हैं 9 है, और डी अपन को ए और A9 निकालना है। तो देखो S9 से पहले अपन इक्वेशन बना लेंगे अपनी। देखो S9 क्या हो जाएगा 9/2 2a + 9 - 1d, तो 9 S9 दे रखा है 75, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 2a, a अपन को निकालना है, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, और d अपने पास है 5। तो देखो इसको क्या करा अपन ने, इसको अपन इधर लेके चले गए, मतलब 2 को अपन ऊपर लेके चले गए, कैसे हो जाएगा देखो 75 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 9, तो कितना आ गया अपने पास 150 अपॉन 9, 75 इंटू 2 कितना होता है 150, तो 150 अपॉन 9 आ गया यहाँ पे अपने पास, और 2 है एज इट इज़, और 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, तो 50 अपॉन 3 अपन इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3 से सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने इसको, तो कितना हो गया 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a + 40, 40 को अपन इधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, इज इक्वल टू 2a। ओके, अपन ने इसका एलसीएम लिया, 3 एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ पे 1 है, तो 43 इंटू 3 हो जाएगा, तो 50 - 120 अपॉन 3 हो जाएगा, तो अपन 2 को भी इधर नीचे लेके आ गए, तो 3 अपॉन 2 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 50 - 120 कितना हो जाएगा -70, -70 अपॉन 3 इंटू 2, देखो -70 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से अपन ने इसको काटा तो कितना आ गया 35, तो अपने पास a की वैल्यू ही आ गई -35 अपॉन a, -35 अपॉन 3। ओके, तो A9 अब अपन को निकालना है A9 क्या हो जाएगा a + 8। ओके, तो देखो a + 8 हो गया, तो a की वैल्यू क्या है -35 अपॉन 3,
प्लस 8 इंटू 5 40 हो जाएगा। तो अपन ने इसको सब सिंपली ऐड करा 35 प्लस 120/3, तो क्या अपने पास A9 के आगे 85/3। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन 50 समझ आया होगा। अब देखते हैं 6th पार्ट। देखो इसके अंदर क्या है, अपने पास A अपन को दे रखा है 2, D दे रखा है और SN दे रखा है। अपन को N और AN निकालना है। तो देखो A अपने पास है 2, D है 8, SN है 90। अपन को क्या निकालना है, N और AN। तो पहले SN का फॉर्मूला पुट करेंगे अपन। SN क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। ओके, तो SN क्या है अपने पास 90 गिवन है अपने पास, n/2 एज इट इज अपन को n निकालना है। 2 इंटू 2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n - 1, d क्या है 8, तो 8 यहाँ पर आ गया। फिर अपन 2 को इधर ले जाएंगे तो 90 इंटू 2 हो जाएगा, तो 180 हो गया यहाँ पे, इजिकल टू n एज इट इज़। और फिर 2 इंटू 2 4, अपन ने फिर 8 को क्या करा, इस पूरे से n - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 इंटू n कितना हो जाएगा 8n, और 8 इंटू -1 कितना हो जाएगा -8। ओके, 180 एज इट इज़। फिर अपन ने क्या करा, ये जो बाहर n है, ब्रैकेट के बाहर जो n है, उसको अपन ने पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इस n को अपन ने 4 8n और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 4 इंटू n, n इंटू 4 कितना हो जाएगा 4n, n इंटू 8n कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर, और n इंटू -8 कितना हो जाएगा -8n। फिर 4n और माइनस, देखो फिर 4n और -8n कितना हो जाएगा -4n, 8n स्क्वायर एज इट इज़, और अपन -180 को इधर लेके आ गए। अब ये क्या बन गई अपने पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपने पास। अब अपन इसकी मेट्रिक स्प्लिटिंग करके इसका फॉर्मूला, मतलब इसका जो बचे हुए टर्म्स है अपन निकाल सकते हैं। देखो पहले तो अपन ने क्या करा, इस पूरे में से 4 अपन ने कॉमन ले लिया। अपन को दिख रहा है इस पूरे में से 4 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो अपन ने 4 में से 4 कॉमन ले लिया। तो क्या आप गई अपने पास इक्वेशन 2n स्क्वायर -n - 45 इजिकल टू 0। अपन को प्रोडक्ट क्या चाहिए 90 चाहिए, और सम में क्या चाहिए 1। तो अपन ने क्या ले लिया 2n स्क्वायर एज इट इज़ -10n प्लस 9n - 45 इजिकल टू 0। तो यहाँ से अपन ने 2n कॉमन लिया, तो n - 5, यहाँ से अपन ने 9 कॉमन लिया, तो n - 5 इजिकल टू 0। तो n की वैल्यू एक तो आ गई अपने पास 5, और एक आ गई -9/2। तो n जो है वो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता और नेगेटिव भी हो नहीं सकता, तो अपने पास n की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, अब अपन को क्या निकालना है, an निकालना है। तो an क्या होता है a + n - 1d। n अपन को पता है 45, n अपन को पता है 5 है। तो देखो पहले an की इक्वेशन क्या बन गई, बिना n को पुट करें 8n - 6। इस वाले से अपन ने पूरा सॉल्व कर लिया, तो 8n - 6। अब n की वैल्यू 5 है तो पुट कर दो, 8n है तो 8 इंटू 5 -60, तो 40 - 6, तो an के आ गया अपने पास 36। ओके गाइस, तो आगे आपको 6 वाला पार्ट भी समझ आया होगा। बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बना के सॉल्व करनी है। ओके, तो गाइस अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है a इजिकल टू 8, an दे रखा है 62 और sn दे रखा है 210। तो देखो पहले अपन an का फॉर्मूला पुट करके इक्वेशन बनाते हैं। देखो an का फॉर्मूला होता क्या है, a + n - 1d। an है 62, तो 62 इजिकल टू a + n - 1d। और a क्या है अपने पास 8, तो 8 इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, 62 - 8 क्या हो गया 54। तो 54 इजिकल टू n - 1d। ये अपने पास बन गई एक इक्वेशन। ओके, फिर उसके बाद अपन बनाते हैं एस एन से। एस एन क्या होता है, n/2 इजिकल टू 2a + n - 1d। ये अपन को पता है। एस एन क्या है 210, तो अपन क्या लिख सकते हैं 210 इजिकल टू 210 इजिकल टू n/2 2a + n - 1d। तो a क्या है 8 है, यहाँ 18 नहीं है 8 है। ओके, इसके ये कुछ भी नहीं है, 8 है अपने पास। तो 2 इंटू 8 + n - 1d एज इट इज, क्योंकि अपन को n की वैल्यू पता है ना d की पता है। तो देखो क्या हो गया अपने पास 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा अपने पास 16, तो 16 + n - 1d। अब अपन को यहाँ से पता है कि n - 1d की वैल्यू कितनी है 54। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस 54 को उठा के अपन n - 1d की जगह रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने an से निकालना है कि 54, an से अपन ने निकाला है कि 54 क्या है n - 1d के इक्वल है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे जो n - 1d है इसकी जगह अपन ने 54 रख दिया, क्योंकि वो 54 इसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 16 + 54 हो गया यहाँ पे अपने पास। तो n इंटू 16 + 54 कितना हो जाएगा 70n। फिर 70 को अपने इधर डिवाइड में लेकर चलेगा, कितना आ गया n की वैल्यू आ गई अपने पास 6। अब n की वैल्यू आ गई अपने पास 6, अपन को क्या निकालना था, एक तो n निकालना था और d निकालना था। तो अब अपने पास है, देखो अब अपने पास ये वाली इक्वेशन थी 54 इजिकल टू n - 1d।
तो यहाँ से अपन ने क्या करा, यहाँ से अपन ने n की वैल्यू पुट कर दी, तो 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1d, तो 54 इज इक्वल टू 5d, तो d कितना आ गया अपने पास 55/4। ओके, तो आई होप आपको 7th वाला पार्ट भी समझ आया होगा। कभी भी आप ऐसे अटक जाओ कि इसके बाद क्या होगा, तो आप क्या हमेशा ऐसे करना कि अगर आपको किसी की वैल्यू दे रखी है, जैसे अपन ने यहाँ रखा n-1 की वैल्यू पूरी 54 रख दी, तो आप हमेशा ऐसे कर लेना ताकि आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा ईजी हो जाए। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन 8th। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है अपन को an दे रखा है, d दे रखा है और sn दे रखा है। अपन को n और a निकालना है ना, तो इसके अंदर भी वैसा ही होगा ना। पहले अपन an से इक्वेशन बनाएंगे और dn से बनाएंगे, sn से बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे उसको। ओके, तो देखो an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, an है अपने पास 4, तो a प्लस एन माइनस 1, d क्या है 2, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2, तो इस 2 माइनस 2 का अपन इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा +2, तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ओके, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6 माइनस 2n। एक सेकेंड, हाँ, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6 माइनस 2n। ओके, फिर देखो, फिर अपन को क्या दे रखा है, अपन एस से निकालता है। एस एन क्या हो जाएगा -14, तो -14 इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 अपन जो n/2 है इसका 2 अपन इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो, तो -14 इंटू 2 कितना हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n एज इट इज 2a प्लस 2n माइनस 2। ओके, तो अब अपने पास क्या हो गया, फिर यहाँ पे देखो अपन ने क्या करा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो 2a है इसमें इसका अपन ने क्या करा, a और a में स्प्लिट कर दिया, मतलब दो अलग अलग a लिख दिया अपन ने इसको। तो देखो फिर अपन ने क्या करा, देखो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो a है a 6 माइनस 2n, आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो अपने पास पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, -28 इज इक्वल टू n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4। तो आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो, -2n 10n माइनस 2n, फिर अपने उसका n से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 10n माइनस 2n का स्क्वायर। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n, अपने 2 कॉमन ले लिया पूरे में से, -14 दी, अपनी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई। फिर अपन इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करी तो क्या आ जाएगा अपने पास -7n और 2n, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7 और -2, n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो अपने पास n की वैल्यू क्या आ गई 7। अब अपने पास n निकल गया, अपन को निकालना है a, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -8। ओके, सो गाइस आई होप आपको 8 वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन 9th पार्ट। इसके अंदर क्या है, देखो अपन को क्या दे रखा है, अपन को a दे रखा है, n दे रखा है और s दे रखा है, मतलब अपन SN भी बोल सकते हैं उसको। अपन को निकालना है d, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ SN के फॉर्मूले से हो जाएगा सॉल्व। तो देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। अपन ने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करा, पहले जो वैल्यूज़ अपन उसको ऐसे ड्रेस पुट कर दिया, तो SN क्या है 192, n क्या है 8, तो 8/2, a क्या है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 और d एज इट इज़। तो देखो 8/2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 6 और 8 माइनस 1 7d हो जाएगा वो। फिर 192 इज इक्वल टू 4 6 प्लस 7d, फिर इस 4 को अपन इधर लेकर डिवाइड में, तो नीचे 4 आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, तो अपन इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। फिर अपन ने 6 को इधर लेकर चलोगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 42 इज इक्वल टू 7d, तो d की वैल्यू आ गई अपने पास 6। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 10th। इसके अंदर अपन को क्या दे रखा है, गिवन l अपन बोल सकते हैं कि लास्ट टर्म है अपने पास 28, s से 144 और टोटल 9 टर्म्स है, या फिर अपन बोल सकते हैं n जो है वो 9 है। अपन को a निकालना है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या करें है ना। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर अपन को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो और n दे रखा हो तो अपन उससे s सम निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा। देखो अपने पास l है 28, लास्ट टर्म 28 है, SN दे रखा है और n दे रखा है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l, यहाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, तो SN क्या है 144, n/2 n की वैल्यू है n और a प्लस l क्या है 28, तो अपन इसको इधर लेके चले गए, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा ना 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28 एज इट इज़। फिर 9 से 144 कट गया,
16 टाइम्स इंटू टू, 16 × 2 कितना आ जाएगा 32 इज इक्वल टू a + 28। 28 यहाँ जाएगा तो कितना नेगेटिव में आ जाएगा वो, तो 28 कितना हो गया अपने पास, a कितना, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके सो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा आज के सारे क्वेश्चन। अपना थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है यहाँ पे। 10th पार्ट है, 10 पार्ट्स है इसके अंदर, आप सारे पार्ट करना है इसके अंदर। ओके गाइस, सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।